बीजेपी पर भारी उसकी रणनीति, चुनावी दंगल में भुगतना पड़ेगा खामियाजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार की सियासी जमीन काफ़ी गर्म है। इधर लाठीचार्ज के बाद भाजपा अपने अलग राग गा रही है। बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग, लोकतंत्र पर आघात, जंगल राज का आगमन, नीतीश सरकार के चरित्र पर सवाल। लेकिन तेजस्वी यादव अपने अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लाठीचार्ज पर भाजपा सरकार को घेरा है और बताया है कि बिहार में बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। अगर सदन में बहस होती तो वह सकारात्मक राजनीति होती। तेजस्वी अपने बयानों से बिहार में अपना स्पेस बनाने में जुटे हुए हैं, तो बीजेपी लगातार उन मुद्दों को खड़ा कर रही है और बार बार बयानबाजी कर रही है जो मुद्दे पर खुद उन्होंने घुटने टेके हैं। किसान आंदोलन में देश की राजधानी की क्या स्थिति थी और कितना लाठीचार्ज हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव ने इसी मुद्दे पर सवाल खड़ा किया कि क्या कभी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि ऐसा क्यों हुआ। अगर विपक्ष भी इस तरह सवाल करने लगे तो भाजपा वाले के पास क्या जवाब होगा। भाजपा जिन मुद्दों को उठाकर चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देगी, तो यह उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वे जो मुद्दे और सवाल जनता और मीडिया के सामने ला रहे हैं उससे भाजपा वाले भरे हुए हैं। और इन सब में अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की भी साख को झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका दौरा के बाद भारत आने पर जिस तरह से पीएम मोदी ने सीना ठोक कर कहा कि घोटालेबाज को सजा देना मोदी की गारंटी है, बस कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार समेत 9 विधायकों को मंत्री बना लिया गया, जिस पर भाजपा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे और उन्हें ही सरकार में ले लिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि उन पर जो छापा और जांच हो रहे थे उनका क्या होगा। क्या वह जारी रहेगा या स्टॉप हो जाएगा। इसी पर तेजस्वी ने भी एक ट्वीट डाला है और कहा है, देश और विपक्ष के वो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता जिन्हें कमल छाप पार्टी के शीर्ष नेता ही महाघोटालेबाज होने का सर्टिफिकेट देते थे, वो कमल छाप भारतीय लॉन्ड्री पार्टी में जाते ही विश्व के सबसे ईमानदार नेता हो जाते हैं। फिर गोदी मीडिया इस संपूर्ण अनैतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चाणक्य नीति का तमगा दे सांत्वना पुरस्कार प्राप्त कर दया का पात्र बन जाती है। तेजस्वी यादव ने दूसरा ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है, बहुत आसान है यूं ही इल्जाम लगा देना, मुद्दतें लग जाती है कुछ साबित करने में। इस बार तेजस्वी यादव ने मीडिया पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी संपोषित, संरक्षित और संचालित गोदी मीडिया किसी भी ईमानदार, देशभक्त, जनप्रिय विपक्षी लोक नेता को भ्रष्टाचारी और महाझूठे को ईमानदार, शिष्टाचारी और सदाचारी घोषित कर देती है। ये लोग अपने काल्पनिक सूत्रों से मेरा एक मॉल भी ढूंढ लाए थे, लेकिन जब हमने उसी वास्तविक मॉल से भ्रष्ट भाजपाइयों के नापाक रिश्ते साबित किए तो इनकी बोलती बंद हो गई। आपको बताते चले कि इस मॉल पर भी तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ दस्तावेज के साथ लिखा था कि जो गोदी मीडिया इसे मेरा बता रहे हैं वे जान ले कि यह कंपनी 2021 में बनी और उसके 2 डायरेक्टर हैं जो हरियाणा के हैं। 2 लोगों के पास कंपनी के सारे शेयर हैं। कुछ शर्म बची है तो खुद को धिक्कार भेजना। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने सीबीआई को भी चेतावनी दिया था और कहा था कि क्या वे रिटायर नहीं होंगे, क्या उनके माँ बाप बच्चे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है, क्या हमेशा एक ही सरकार रहेगी। संवैधानिक संस्था का काम मिला है तो उसे निभाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने भाजपा को भी चेताया था कि जो खेला महाराष्ट्र में कर रहे हैं वही बिहार में करने की सोच रहे हैं। वे लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा किया जाएगा।
इस वक्त भी बिहार की राजनीति गरमाई हुई है लाठीचार्ज के वजह से, और यह लाठीचार्ज बिहार में पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने ट्विटर, अपने बयान के माध्यम से भाजपा को नसीहतें दे रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।